ये आप देखें कि आज के बर्ड के सॉफ्ट फूड की सफाई हो रही है इस तरीके से साफ पानी के द्वारा। और ये है मूंग और मोठ जिनको हमने रात को भिगोया था। अब ये बिल्कुल तैयार है हमारे बर्ड के लिए। तो दोस्तों अब ये मूंग और मोठ लेकर के चलते हैं हमारे बर्ड सेटअप में और आप सभी को दिखाता हूं कि बर्ड्स कितने शौक से इन्हें खाते हैं और ये बर्ड्स के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बर्ड्स विद मोहित यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे सभी बर्ड को ब्रीडिंग सीजन से पहले सॉफ्ट फूड देने का क्या शेड्यूल में रखता हूं, कब क्या अपने बर्ड को खाने में देता हूं और आज मैं अपने बर्ड को क्या देने वाला हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ में अगर आप आखिर तक बने रहते हैं तो विथ चार्ट आप ये जान जाएंगे कि मेरे बर्ड कब क्या खाना पसंद करते हैं, कब क्या मैं अपने बर्ड को देता हूं। यहाँ दोस्तों एक चार्ट लगा हुआ है आप देखें जिसमें डे वाइज सब कुछ लिखा हुआ है कि कब क्या मेरे बर्ड को दिया जाता है। अगर ऐसी डाइट दी जाए जो काफी ज्यादा बेहद फायदेमंद हो तो ब्रीडिंग सीजन काफी अच्छा निकलता है। सब कुछ डिपेंड करता है बर्ड की डाइट और केयर पर। अभी दोस्तों सुबह का समय है जिस समय हम अपने बर्ड को देते हैं ताजा सॉफ्ट फूड। तो इसी समय मैं आप सभी को लेकर चल रहा हूं मेरे बर्ड सेटअप की तरफ और हम आ चुके हैं हमारे बर्ड सेटअप की तरफ। और आने के बाद से हमारे सन कन्यूर बर्ड हमेशा की तरह शोर मचाना शुरू कर चुके हैं। तो अब जल्दी से चलते हैं बर्ड सेटअप में क्योंकि दोस्तों गर्मी काफी तेज है और इस गर्मी और बरसाती मौसम के बीच अगर गलती से मैं ब्रीडिंग ले लूं अपने बर्ड से तो दोस्तों यकीन माने कि काफी सारे नुकसान हो जाते हैं। हालांकि हमारे काफी सारे पक्षी प्रेमी भाइयों ने बर्ड से ब्रीडिंग ली है। तो दोस्तों आज का ये सॉफ्ट फूड लेकर हम आ चुके हैं हमारे बजीज पैरेट की कॉलोनी में। दोस्तों आज जो है वो समय है शनिवार सैटरडे का और इस दिन दोस्तों हम सभी तरह के अनाज के स्प्राउट्स भी अपने बर्ड को दे सकते हैं। स्प्राउट्स अगर तैयार नहीं है तो भिगे हुए मूंग और मोठ भी हम अपने बर्ड को दे सकते हैं या कई प्रकार की मिक्स दालें भी अपने बर्ड को दे सकते हैं। ये तीन ऑप्शन, तीन तरह के सॉफ्ट फूड हमारे पास होते हैं। तो ये तीन तरह में से कोई भी अगर अवेलेबल हो तो उपलब्ध अनुसार हम अपने बर्ड को दे सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख सकते हैं जहां सबसे ऊपर लिखा हुआ है बरसाती मौसम से ब्रीडिंग सीजन तक बर्ड्स को खाने में क्या क्या दें। यानी जब तक आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग चलेगी तब तक आपको खाने में क्या क्या चीजें देनी है उस पर हमने बात की है। दोस्तों सबसे पहले संडे का दिन है रविवार का। तो इस दिन हरी पत्तेदार सब्जियां साथ ही ककड़ी, लौकी, खीरा आदि, क्योंकि बर्ड को ग्रीन फूड भी देना होता है कम क्वांटिटी में दो जिसमें कई तरह के पत्ते होते हैं। अब कई फायदेमंद पत्ते, कई फायदेमंद सब्जियां होती है जिसके बारे में मैंने आप सभी को काफी बार बताया हुआ है। और फिर से बता देता हूँ, पालक है, पुदीना, धनिया, मेथी, बथुआ और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया कि आप अपने बर्ड को जो चंदलिया भी दे, चौला भी दे, चौले के पत्ते भी। और उसके बाद दोस्तों अब नंबर आता है सोमवार, मंडे का। तो इस दिन उबले हुए चावल हमें अपने बर्ड को देने चाहिए। उबले हुए चावल से बर्ड्स अपने बच्चों को भी फीडिंग करवाते हैं, भराई काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही जो बच्चे होते हैं बर्ड के उनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है, काफ़ी फास्ट होती है ग्रोथ। दोस्तों मंगलवार की हम बात कर लेते हैं। इस दिन हमें अपने बर्ड को भिगे हुए गेहूँ देने होते हैं। भिगे हुए गेहूँ अपने बर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, तो ये आप अपने बर्ड को ज़रूर दें। दोस्तों भिगे हुए गेहूं को सर्दियों के समय में आप उबाल कर भी दे सकते हैं। हाँ आओ। दोस्तों अगर रोजाना इस तरह से हम अपने बर्ड को हाथों पर कुछ भी खिलाते हैं तो फिर बर्ड इतने ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं कि हमारे पास आकर के बैठने लगते हैं, हमारे हाथों पे, हमारे कंधे पे, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें रोजाना लेकर आते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगला नंबर है बुधवार का। तो इस दिन मक्की का ताजा भुट्टा हमें अपने बर्ड को देना चाहिए। दोस्तों अधिक मक्की देने पर हमारे बर्ड को लूज मोशन, दस्त भी लग सकता है, तो कम क्वांटिटी में दें। लेकिन मक्की का भुट्टा भी हमारे बर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, तो ये भी आप अपने बर्ड को ब्रीडिंग सीजन में बरसाती मौसम में ज़रूर दें। और अगर आपको भुट्टा नहीं मिल रहा है तो आप दोस्तों रेडीमेड मक्की के बीज लेके आ सकते हैं।
उन्हें रात को भिगो के उबाल के दे सकते हैं, तो ये भी हमारे बर्ड के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। गुरुवार को भिगे हुए चने और सोयाबीन आप अपने बर्ड को दे सकते हैं। भिगे हुए चने, जी हाँ दोस्तों, भिगे हुए चने, सोयाबीन के बीज, राजमा के बीज और भिगे हुए ज्वार, इन सब का आप मिश्रण कर लें, ये भी अपने बर्ड को दें। ये चीजें बर्ड के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। स्क्रीन पे आप साथ साथ में फोटो भी देख सकते हैं। अब समय है अगला शुक्रवार का। गेहूं या बाजरे की रोटी को भिगोकर पानी को निचोड़ के आप अपने बर्ड को दें। दोस्तों रोटी कम क्वांटिटी में अपने बर्ड को दें, लेकिन रोटी भी आप अपने बर्ड को जरूर दें। अब शनिवार सैटरडे जो कि आज का दिन है, आज के दिन में जैसा कि मैंने शुरू में बताया, सभी प्रकार के अनाज के स्प्राउट्स हमें अपने बर्ड को देने चाहिए। और इसके अलावा भिगे हुए मूंग और मोठ, कई प्रकार की मिक्स दालें हमें अपने बर्ड को देनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह का ये कुछ शेड्यूल रहता है अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड देने का। इसमें दोस्तों कुछ फायदेमंद खाना, फायदेमंद फूड भी मैंने इसमें बताया है। नीचे लिखा हुआ है एक फूड, जो कि भरी सर्दियों के समय हमें अपने बर्ड को देना है। कहीं गर्मियों में मत दे बैठना, नुकसान कर जाएगा। जिस समय गाजर मार्केट में आ रही है उस समय गाजर भी हमें अपने बर्ड को देनी चाहिए। तरबूज का जब समय हो तो तरबूज भी देना चाहिए। एलोवेरा, ग्वारपाठा भी हमें अपने बर्ड को देना चाहिए। सहजन के पत्ते भी हमें अपने बर्ड को देने चाहिए। तुलसी के पत्ते भी हमें अपने बर्ड को देने चाहिए। नीम के पत्ते भी हमें अपने बर्ड को देने चाहिए। तो ये कुछ फायदेमंद चीजें हैं जो कि हमें समय समय पर अपने बर्ड को जरूर देते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने मेरे साथ में देखा कि भाई मैं अपने बर्ड को कब क्या खाने में देता हूं, और आप सभी को भी विथ चार्ट मैंने आप सभी को बताया। तो ये फोटो जो है वो आप भी प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने बर्ड सेटअप पे लगा सकते हैं। दोस्तों इसका कारण ये है कि मेरे बर्ड का जो सॉफ्ट फूड भिगोने का काम है ये मेरे द्वारा नहीं किया जाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये सभी काम हो, ताकि मैं अपने हिसाब से अपने बर्ड को टेकल कर सकूँ, अपने बर्ड को डाइट दे सकूँ, अपने बर्ड को तैयार कर सकूँ। तो ये शेड्यूल में देखकर ये चीजें भिगो दी जाती है और अगले दिन मेरे द्वारा या गणेश जी के द्वारा अपने बर्ड को ये दे दी जाती है। दोस्तों इसी तरीके से ये क्रम चलता रहता है बर्ड को अच्छी डाइट देने का, सॉफ्ट फूड देने का। दोस्तों अलग अलग डे के हिसाब से अगर दी जाती है, जैसे आज मैंने मूंग और मोठ दिया, तो ये दोस्तों लगभग अगले 13 से 14 दिन के बाद हमें अपने बर्ड को देना है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका क्रम चलता है। तो एक ही एक चीज खा करके हमारे बर्ड बोर नहीं होते हैं। दोस्तों आप भी जानते हैं अगर एक ही जैसी चीज रोजाना हम भी अगर खाएं तो हम भी बोर हो जाते हैं। दोस्तों ये आप देखें कि बर्ड कहाँ बैठी है, ये मेरे कंधे के ऊपर आकर के बैठ चुकी है। हाँ बोलो, यहाँ कैसे बैठे हो, यहाँ कैसे आए हो। दोस्तों आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे बर्ड इस सॉफ्ट फूड से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए हैं कि मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी मेरे इस कंधे पे आके बैठ रहे हैं, कभी इस हाथ पे आके बैठ रहे हैं। तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है मेरे बर्ड को इतना ज्यादा खुश देख करके। दोस्तों आप देखना कि अभी मेरे बर्ड जो इधर उधर आकर के बैठेंगे, यानी ये खुश होते हैं हमारे ऊपर